बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आज 18 मई है और हमारे पास जो है बुध का दिन है, तो मार्केट ने आज आपके सामने जो है 300 पॉइंट जोड़े हैं और एक हरी भरी सी इसने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए आप लोग यकीनन सारे सोच रहे होंगे कि अपकमिंग डेज़ के अंदर जो है मार्केट पॉजिटिव होने वाली है। लेट्स ही देखते हैं पॉजिटिव होती है नहीं होती, और मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैपिंग भी हो। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है। तो अभी देखें मार्केट की आज की सूरत हाल देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट ये 43,000 पे 300 पॉइंट ऐड किए हैं और पॉइंट्स 0.70% इसने ओवरऑल गेन किया है। बात करें वॉल्यूम की तो तकरीबन 11.5 करोड़ का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ मार्केट में। प्रीवियस क्लोजिंग मार्केट की थी 42,726 की। डे रेंज की अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने जो लो आज डिफ़ाइन किया वो किया तकरीबन 42,500 का, और हाई डिफ़ाइन किया 43,161 का। यानी तकरीबन 600 पॉइंट के दरमियान मार्केट ऑल टुगेदर जो है फ्लक्चुएट करी है सिर्फ, और इसने क्लोजिंग जो है अपने हाई के पास दी है। 52 वीक रेंज को देखें तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही है, कोई अभी आगे की तरफ नहीं बढ़ी। इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली, नीचे गई, अपना हाई डिफ़ाइन किया, साइडवेज में रखा, फिर हाई टेस्ट करने की कोशिश करी और एट दी एंड अपने हाई के पास इसने जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर्स में देख लें तो WTL, सिनर्जी, टैली, GGL, पेल, GTEC, TPLP, PTC, यूनिटी और PRL वगैरह थे। अभी इनको इंशाल्लाह हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो देखते हैं प्लेयर्स ने हमारे क्या जो है कंट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो उसने 57 पॉइंट जोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो उसने 55 पॉइंट जोड़े। फर्टिलाइज़र ने 38, पावर जनरेशन 32, फूड एंड पर्सनल केयर 26, इंजीनियरिंग 22, कमर्शियल बैंक 17, कॉटन टेक्सटाइल कंपोजिट ने 16 पॉइंट और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में जस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है 10 पॉइंट लेस करा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है उसने 8 पॉइंट लेस करा है। केमिकल सेक्टर ने 5.5 पॉइंट तकरीबन लेस करवाया। रिफाइनरी सेक्टर ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी। इनमें अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो सर फहरिस्त जो हरियाली फैलाने वाला था सीमेंट सेक्टर का ये वो था लकी सीमेंट। उसने 28 पॉइंट इंडेक्स में ऐड कराए। HUBC ने 25 पॉइंट ऐड करवाए। TRG ने 24, FFC 24, ईफर्ट 17, सिस्टम 17, यूनिटी 16, MEBL 14, MLCF 11, SRVI 10, पेल 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी ऐड करवाए। नेगेटिविटी में देखें तो दावा ने 15 पॉइंट लेस कराए, एंग्रो ने 11 पॉइंट लेस करवाए, MCB ने 11 पॉइंट लेस कराए, UBL ने 7 पॉइंट, मारी 6, लॉर्ड कैम्प 6, JVDC 5, OGDC 5, ILP 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करा। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को अगर हम लोग देखें कि चला क्या है आज मार्केट के अंदर, तो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो सेलिंग पर है, लोकल हमारे जो है बायर है। बैंक्स की देखें बाइंग थी $1.24 मिलियन की, ब्रोकर्स की बाइंग थी $0.37 मिलियन की, कंपनीज़ की बाइंग थी $1.57 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग थी $2.16 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल ने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारी इंडिविजुअल की बाइंग थी $0.70 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग थी सेलिंग थी $0.45 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग थी $0.86 मिलियन की। NBFC की भी सेलिंग थी $0.04 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर है $0.29 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी $0.08 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल बात करें तो बड़ा बायर हमारे पास यहाँ पे कंपनीज रही $1.57 मिलियन की सेलिंग के साथ, और तगड़े जो सेलर हैं हमारे वो रहे फॉरेन कॉर्पोरेट्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्यों रहे इसका मैं रीज़न अभी आपको, जो हम कमोडिटीज़ और इंटरनेशनल मार्केट्स को हम देख रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स का भी क्या हाल हुआ और उसका क्या रीज़न है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो सिर्फ बैंक्स के पास यहाँ पे जो है एक हमारे माल है। ब्रोकर हजरात जो होते हैं वो अमूमन जो है स्विंग कर रहे होते हैं, तो वो इतना लंबा लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं, यानी नहीं करते। ब्रोकर्स का हिसाब किताब एक अलग होता है ट्रेडिंग करने का, कंपनीज़ और बैंक्स वगैरह का हिसाब किताब अलग होता है। ज़ाहिर है हर बंदे का जैसा मिजाज अलग है, इसी तरह हर इंडस्ट्री है, हर प्लेयर का मिजाज अलग होता है, तो हमें उसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो इधर आप देखें बैंक्स जो है $1.24 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, और हमारे जो इंडिविजुअल हैं उनको देखें तो वो $0.70 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। फॉरेन कॉर्पोरेट की जो सेलिंग हुई है वो कितनी आ रही है यहाँ पे $2.16 मिलियन की। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इंडिविजुअल ने माल कहाँ पे लिए, देखिए आज जो हरी कैंडल बनी है उसमें सिर्फ ये 4 प्लेयर की कंट्रीब्यूशन थी, बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज़ और हमारे इंडिविजुअल्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन करी है। तो अगर हम सबसे पहले नीचे आएँ और इंडिविजुअल्स को देखें सरसरी सा, तो इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक्स के अंदर माल को काफ़ी सेल ऑफ किया, और यकीनन मेरे हिसाब से ये माल बैंक्स ने ही उठाया हुआ होगा। तो लेट्स सी देखते हैं।
ऊपर मैं आऊँ तो बिल्कुल सही थे, बैंक्स ने जो है इसको एक्यूमुलेट किया। इंडिविजुअल्स का यहाँ पे भी बाइंग थी ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, और यहाँ पे अगर हम बैंक्स और ब्रोकर्स को देखें तो इनकी भी जो है बाइंग ओवरऑल रही है। यानी इंडिविजुअल्स ने जो बाइंग आज करी है उसके साथ जो है ये वाले प्लेयर्स भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी हाथ बढ़ाया। लेकिन मार्केट की और इकोनॉमिकल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं उन्होंने आज सेलिंग ही रखी है मार्केट में। अगर आप देखें तो वो सेलिंग ही थी। तो कैंडल सिर्फ पॉजिटिव बनने से कुछ नहीं होता, पीछे उसके डाटा भी होना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और जैसे कि हम लोग डिस्कस बार बार करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट को इस दफ़ा तोड़ सकती है, उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो। तो फिल वक्त जो है कोई इतना ख़ास ये अच्छा डाटा नहीं है, बट एक दो प्लेयर्स अगर हम देखें बैंक्स, ब्रोकर्स और कंपनीज़ को, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा माल को लिया है। लेकिन हमें जो है मज़ीद प्लेयर्स चाहिए जो कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हम आ गए हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट पे। तो इसको अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था 4-5 वीडियोस पहले, तो ये बिल्कुल वही रेजिस्टेंस लेवल है। और इसमें अगर आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमारी आप देखें जो सपोर्ट इसने ड्रिल करी, फिर ड्रिल करी, फिर ऊपर बनी, फिर इसने दोबारा इसको तोड़ा, फिर इसने, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, फिर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। और अगली दफ़ा अगर आप आज इसको देखें तो ये आज भी नीचे ही खुला है, इससे टेस्ट ज़रूर किया इसने, सपोर्ट बनाई, लेकिन अल्टीमेटली फिर ऊपर गया और रिजेक्शन ले ली। यानी बार बार ये इस लेवल पे आके अगर आप इसको गौर करें तो ये इस तरीके का बिहेव कर रहा है सपोर्ट के ऊपर। पहले यहाँ पे कभी नहीं किया, यहाँ पे देखें बिल्कुल विक बनाई और ऊपर चला गया, साइडवेज में इतना नहीं रहा और रहा भी तो ऊपर रहा है। यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे तो पहले ही ऊपर चला गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो कभी इस तरीके से इसने बिहेव नहीं किया है। तो ये जो है ट्रेंड वीक होने की अलामत होती है, और इसको कोई ना कोई बेसिकली जब साइडवेज में जा रही होती चीज़ सपोर्ट के लेवल पे आके, तो उसको फिर कोई ना कोई एक ट्रिगर चाहिए होता है। अब वो ट्रिगर कोई भी हो सकता है। हमारे केस में ट्रिगर क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, लेट सपोज हो सकता है गवर्नमेंट बोलते कि भाई हमसे मामला नहीं हो रहे सेट, महंगाई का ये जो है पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ था, तो हम लोग लिहाजा जो है असेंबलीज डिज़ोल्व कर रहे हैं। लेट सपोज, ये मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। एक ये रीज़न हो सकता है जिससे ज़ाहिर हलचल मच सकती है, और जो है और महंगाई का जो तूफ़ान जिस तरीके से बन रहा है वो सबको पता है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं डिस्कस भी करूँगा। और वैसे भी बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट है उनके अंदर एक चीज़, जब आपको बैक एंड से ही सप्लाई उसकी महंगी हो रही है तो डेफिनेटली उसका जो भी उसका इम्पैक्ट आएगा वो सब पे आएगा। वो सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान पे नहीं है, वो पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखें सपोर्ट जो है वीक हो रही है, और टेक्निकली सपोर्ट को एक दफ़ा टूटना ज़रूर चाहिए, ज़रूर टूटना चाहिए। क्यों टूटना चाहिए वो मैंने हमारी जो इलियट वेव वाली वीडियो है इसके अंदर बखूबी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन दोस्तों को शौक़ है जानने का वो उसमें देख सकते हैं, उसमें डेफिनेटली उनकी लर्निंग भी होगी। तो अगर ये सपोर्ट अब कल टूटती है या परसों टूटती है, अभी टी बिल्स का भी जो चक्कर है वो भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक जगह कंपाइल हो रही हैं। तो एक सॉलिड न्यूज़ अगर बनती है कोई नेगेटिव, तो वो इस लेवल को तोड़ने के लिए काफ़ी होगी, और ये जो है फिर अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेगा, जो कि होगा 41,118 का। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग अगर दिखाऊँ, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम के पास जनरेट हुआ है, एवरेज से नीचे ही रहा। प्रीवियस डे से अच्छा जनरेट हुआ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ज़ाहिर एक बाउंस बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि टूटेगा, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गलत भी हो सकती है, बट जो दिख रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना अगर एक बाउंस मिलेगा तो वो यहाँ तक या यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा 44,100 या 44,380 तक का। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर को देखें तो वो भी ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस तरह जाना चाहिए जा नहीं रहा है, यानी उसका मूड नहीं लग रहा ऊपर जाने का। जो उसकी सिचुएशन है, अगर जाना होता है यहाँ से देखें कैसे ऊपर जाता है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे मतलब ये अपने आप को साइडवेज में कर रहा है। यहाँ पे देखें नेगेटिव प्रेशर अभी भी है, कम हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर दिख रहा है। यहाँ पर भी देखें नेगेटिविटी है, प्रेशर कम हुआ ऑल्दो बट नेगेटिविटी है। इंडिकेटर्स के हिसाब से हमें कोई बाय सिग्नल नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम हमें दिखा रहा है कि हाँ भाई लेवल्स के ऊपर आके जो है सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आके बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश जो है दिख नहीं रही है यहाँ पे। अब मैं क्या चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ये 100 इंडेक्स का चार्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा दूसरे इसके ऊपर किया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है आवरली के ऊपर ये चार्ट है। अब इसके ऊपर अगर आप सिचुएशन देखें वही लेवल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो ये डाउन ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद ये एक पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं इसको। अब ये पैटर्न जो है जैसे ही कंप्लीट होगा, या तो इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा, ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये 44,000 के आसपास या 44,000
बिल्कुल 44,500 या 600 के आसपास जाके रेजिस्ट हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अंदर फिर वो मूव नहीं बन सकती। और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो फिर डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे हमारे पास जो लेवल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइडवेज में जा रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, सही नहीं जा रहा। यहाँ पर देखें तो ये भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, चौपी हो के यहाँ पे बाइंग वीक हो गई है आवरली के ऊपर। अगर आप देखें यहाँ पे भी देखें बाइंग बिल्कुल वीक है, कोई इतना तगड़ा सिग्नल हमारे पास यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें इस इंडिकेटर में भी ऊपर जा चुका है, तो सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, ज़्यादा चांसेस नेगेटिविटी हैं। लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, कुछ पता नहीं होता मार्केट के नेचर का कि वो कभी भी किसी न्यूज़ को कोई एक ट्रिगर पॉइंट बना के ट्रेंड को चेंज कर देती है। बट सिचुएशन जैसी दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल कोशिश करें कि इस लेवल के ऊपर आप देखें, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या इंडेक्स को देख के कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि यही उनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 42,800 की इसको अगर हम लगाएं, ये हमारे पास अहम सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर ये तोड़ता है तो फिर तो इंडेक्स में से मार्केट से आपको पहली फुर्सत में एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद नीचे जा सकती है। और अगर ये बाउंस लेता है तो बाउंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको पर्सनली भाइयों वाला मशवरा यही है कि जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है अभी लें, और कोशिश करें कि ट्रेडिंग थोड़े टाइम के लिए ज़रा देख के करें। हर ट्रेड को इनिशिएट नहीं करें, जहाँ ग्रीनरी हो रही है वहाँ पे नहीं घुसते। कोशिश करें लेवल्स को देख के और उसके हिसाब से करें। बाकी मेरी भी कोशिश है, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ डेफिनेटली होप सो आप लोगों को उसमें हेल्प आउट होती होगी। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अभी सिचुएशन जो है ना, अभी उसके हिसाब से हमें जो है अपनी ट्रेड्स को चलाना है, ना कि हमें जो है ज़बरदस्ती उसके अंदर ट्रेड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एक न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखें तो ये तकरीबन 1 घंटे पहले की है। इमरान खान सेज फैमिलीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल विल जॉइन पीटीआई इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च। पीटीआई चेयरमैन सेज विल अनवील द डेट ऑफ हिज लॉन्ग मार्च इन मुल्तान ऑन May 20। तो अभी एक ये भी चक्कर आने वाला है कि ये 20 तारीख तक जो है कोई, यानी 20 तारीख कब की आ रही है अगर हम देखें, मेरे ख्याल में सैटरडे की आ रही है, फ्राइडे की आ रही है। अब फ्राइडे को अगर ये मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वीक की कोई डेट अगर अनाउंस हो जाती है लॉन्ग मार्च की, तो डेफिनेटली उससे भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़ाहिर है पूरी इकनॉमी के ऊपर डेफिनेटली पड़ सकता है। एक ज़ाहिर हालात ख़राब होने वाली सिचुएशन होती है ना, तो ज़ाहिर अनस्टेबल हो जाती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो इधर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट भी अगर आप देखें तो वो नेगेटिव चल रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट सारी नेगेटिव चल रही है, हमारी मार्केट पॉजिटिव आज हो गई, मतलब थोड़ी एक ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप देखें यूएस भी तकरीबन 700-800 नेगेटिव चल रहा है, बिटकॉइन भी नेगेटिव चल रहा है, जापान, चाइना, यूके, कनाडा, जापान, यूके, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया सारे नेगेटिव चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास गोल्ड चल रहा है 1821 का, आज इसने 5.67 पॉइंट ऐड किए हैं, परसेंटेज में 0.31% इसने ओवरऑल गेन किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ ऐसे तो आ रहा है, बट ये अब दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे डॉलर के अंदर काम हो रहा होता है ना, और उनका डॉलर रेट जो है उनके एक्सचेंज रेट से मैच नहीं कर रहा होता। जैसे हमारा है, $1 हमारे अगर आप देखें तो तकरीबन आज जो है हाई 200 के एक्सचेंज रेट के ऊपर बन रहा है। अब एक चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ जो पहले यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर दिखाऊं, एक चीज़ जो $100 की बीच में अगर मैं बात करूँ 180 का चल रहा था, एक मिसाल देने के लिए दे रहा हूँ सॉरी, 18,000 की आ रही थी, अब वो चीज़ 200 की अगर हो गया है तो डेफिनेटली वो 20,000 रुपये की बन रही है। तो एक इनडायरेक्ट आप देखें इफ़ेक्ट जो है आपकी जो कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। ज़ाहिर है उनको आप इंपोर्ट करेंगे तो उसका ज़ाहिर है आपकी रुपीज़ से आप उसको कन्वर्ट करके पेमेंट करेंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा होगी, और जब एक नॉर्मल रेट से जब वो महंगी मिलेगी तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई आगे फिर महंगी होगी तो ज़ाहिर है उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, कोल को देखें 332 पर ट्रेड कर रहा है, 2.50 पॉइंट इसने ऐड किए हैं, 0.76% इसने ओवरऑल जो है आज इसने गेन किया है। ऑयल को देखें तो आज 109 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 3.28 पॉइंट इसने तोड़े, परसेंटेज में 2.91% इसने जो है लॉस किया है। यहाँ पे देखें WTI ऑयल को तो 110 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 3.23 पॉइंट इसने तोड़े, और परसेंटेज में देखें 2.84% इसने ओवरऑल पॉइंट्स तोड़े। तो ऑयल भी अभी जो है आप ओवरऑल देखें तो महंगा चल रहा है। ज़ाहिर है अब सप्लाई जब इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ से जब सब ले रहे हैं, पूरी दुनिया के ममालिक ले रहे हैं, तब यहाँ से एक चीज़ महंगी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आगे फिर वो बेचेंगे भी महंगे, और जब वो बेचेंगे महंगे तो फिर कंज्यूमर तक जब चीज़ जाती है तो बीच में ज़ाहिर है मिडिल मैन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उन तक भी माल ज़ाहिर है किसी न किसी एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचता है ना। तो ट्रांसपोर्ट किससे चलती है? फ्यूल से।
अब वो फ्यूल ज़ाहिर है महंगी होगी तो डेफिनेटली वो अपने जो उनके चार्जेस होते हैं जो भी पहुंचाने के डिलीवरी के वो भी बढ़ जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक ग्रैंड लेवल पे आप इम्पैक्ट देखते हैं तो ओवरऑल जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है, जिसकी वजह से महंगाई जो है बढ़ जाती है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये समझाने का इतना मकसद ये है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता क्यों है और कैसे पड़ता है। तो ये जैसे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, हमें इसको जो है ओवरऑल समझने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर पाएँ। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि सपोर्ट लेवल जो है अब ये टूट सकता है किसी भी वक्त किसी भी न्यूज़ के ऊपर, तो इसके ऊपर हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को। सिनर्जी, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं। तो इसकी अब करंट सिचुएशन अगर देखें तो ये अभी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है और इसका एक डाउन ट्रेंड जो है वो चलता हुआ आ रहा था और सपोर्ट लेवल पे इसने अपने आप को रोका हुआ है। अब इसके अंदर जो है मेन सपोर्ट इसकी आ रही है 495 की। इससे अगर ये नीचे जाता है तो इसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए पहली फुर्सत में। आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, मेरा अपना ज़ाती मशवरा है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जैसी सिचुएशन दिख रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मज़ीद भी नीचे जा सकता है, फिर कब तक जाता है ये भी किसी को नहीं पता। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई वो बाय या सेल कॉल नहीं है, ये जो दिख रहा हो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अपना डिसीजन लेने में आसानी हो, और मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ। तो ये कि जो दिख रहा हो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखें, जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता, अब कल के दिन या तो ये नीचे जाएगा तो अभी रुकना है ज़ाहिर है लेवल के ऊपर, और अगर ये इसको क्रॉस देता है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो तोड़ने का इसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है ₹5.5 का, 5.49 का। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 5.85 रुपीज़। अदरवाइज़ इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। करंट सिचुएशन प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल जो है उस हिसाब की नहीं बनी है, बट अपने आप को इसने एक सपोर्ट लेवल पे रोका हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। RSI की बात करें तो नीचे की तरफ है। नेगेटिविटी यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी कम होना शुरू हुई है, बट नेगेटिविटी है अभी। यहाँ पर भी देखें तो नेगेटिविटी अभी है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन वाइज देखें तो एक पॉजिटिव सिग्नल हल्का सा दिख रहा है, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वो कंफर्मेशन पक्की नहीं होगी, ठीक है। और बाकी इंडिकेटर्स भी हमें ओवरऑल मना ही कर रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई है या लेना चाह रहे हैं तो ये लेवल्स हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और आज अगर किसी ने एंट्री ली है तो उसके लिए भी जो है 4.95 का ही स्टॉप लॉस है कल के लिए या कमिंग डेज़ के लिए। और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर दी। फ्रेश बाइंग इसके अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं बनती, जब बनेगी वो मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दी। तो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसको भी देखें तो एक इसमें डाउन ट्रेंड हमारे पास चलता हुआ आ रहा है और इसने एक यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 63.88 रुपीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने आज बाइंग करी है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस है या सपोर्ट लेवल है वो है 63.88 पैसे का। अगर ये इससे नीचे जाता है तो काइंडली इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा, क्योंकि ये फिर अपनी जो है नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जो है मज़ीद नीचे भी जा सकता है। और फ्रेश बाइंग की अगर इसकी बात करें वैसे भी बनती नहीं थी, लेकिन जिन दोस्तों ने ले लिए अर्ली इंडिकेशन तो हमें मिली है, लेकिन उसमें वॉल्यूम हमारे पास जनरेट नहीं हुआ। ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। प्राइस एक्शन पैटर्न जो होता है ये उसकी अर्ली इंडिकेशन बताता है कि बुल्स जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं, अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, बट सिर्फ हम उसके ऊपर नहीं चलते। तो 66.26 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता तब तक इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री नहीं वो करेंगे कंसीडर, क्योंकि ये इस तरीके की अगर कैंडल को बनाता है तो आप यहाँ पे देखें इसने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना है। ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपना ये जो करीबी रेजिस्टेंस आ रहा है इसको भी तोड़ेगा, तब इसके अंदर एक जो है वैलिड बाय कॉल जनरेट होगी। फिलहाल इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है, जो इसका लेवल है वो हमारे पास है सपोर्ट लेवल 63.88 का, और पहला रेजिस्टेंस है 66.26 पैसे का। RSI को देखें तो काफ़ी नीचे आ गया है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, 38 के ऊपर है। नेगेटिविटी यहाँ पे चल रही है लेकिन कम हो गई है, लेकिन रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पर भी देखें नेगेटिविटी कम है बट रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1 2 3 वैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर अभी बाय कॉल वैलिड नहीं है, बट जिन दोस्तों ने इसके अंदर अगर आज एंट्री ले ली है, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, रिस्की ट्रेडर होते हैं, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल है, यानी जो आपका टेक प्रॉफिट लेवल है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जी, तो अगला स्क्रिप्ट है हमारे पास DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, DGKC जिसका सिंबल है। तो इसको भी देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, नीचे काफ़ी आ रहा था, इसने अपने आप को इस पॉइंट के ऊपर रोका है।
55.26 की इसकी जो है सपोर्ट है, और जिन्होंने आज इसके अंदर एंट्री ली है उनके लिए यही स्टॉप लॉस है, और जो दो सपोर्ट का पूछते हैं उनके लिए यही एक अहम सपोर्ट है। अगर ये टूटती है तो काइंडली इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि ये फिर मज़ीद नए लेवल्स की तरफ नीचे जा सकता है। और अगर आप गौर करें इसको, तो एक तो नंबर 1 इसमें फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनती, ठीक है। रिस्की ट्रेडर ने जिसने ले ली हैं, जो रिस्की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बनी हुई है, बट वो बहुत रिस्की है। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, पहले भी यहाँ रेजिस्ट हुआ, आज इससे पहले भी हुआ, सपोर्ट तोड़ी, फिर हुआ। तो अभी ये इसका जो मूड है वो फिलहाल नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो है, अगर ये कैंडल इससे ऊपर बना देता है तो ये डिज़ायर ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तो ऑटोमेटिक इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा जो है 59.56 का। तब ही इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और तब भी हमारा स्टॉप लॉस या सपोर्ट होगा 55.25, और हमारा कमिंग टारगेट जो होगा वो होगा 62.94 पैसे का। ओवरऑल बात करें तो कैंडल स्टिक के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इसके अंदर रूम है, क्योंकि काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुका है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी रूम है, तो इसमें एक ट्रेड बन सकती है। बट देख के ये भी देखें तो काफ़ी नीचे आ गया, नेगेटिविटी कम हो गई है, और ये लाइन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो फिल वक्त अभी ये गई नहीं है, तो अभी हम इसको वैलिड बाय कॉल नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे भी नेगेटिविटी कम हुई है और ये ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, बट क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ, दैट्स वाई हम इसको वैलिड कॉल अभी फिल वक्त नहीं तसव्वुर करेंगे। काइंडली वेट कीजिए इसमें, फिल वक्त डाउन ट्रेंड में है, बट ये अपनी वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर एक ट्रेड बने तो इसके अंदर हमें एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। जो तुम्हारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ANL एसगर्ड 9 लिमिटेड, इसकी भी काफ़ी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं, तो मैंने बोला आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करूं। तो इसमें भी देखें तो कुछ वैसी ही मूव बनी हुई है, ये भी अभी नो बाइंग जोन के अंदर है, बट अर्ली इंडिकेशन जो प्राइस एक्शन की वो हमें मिल गई है। लेकिन आप देखें तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन से और रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन भी ली है। कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है मॉर्निंग स्टार का, और अच्छे लेवल के ऊपर बन रहा है, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। अगर ये 11.31 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, तब इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करेंगे अपने स्टॉप लॉस के साथ, और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 12 रुपये का। मीन वाले इसका जो स्टॉप लॉस है और जो सपोर्ट लेवल है वो है 10.40 का, जिन्होंने आज भी एंट्री ली है। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ और इसको वॉच लिस्ट में रखें, हो सकता है कल ये ब्रेकआउट भी दे दे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। रूम भी है इसके अंदर, RSI जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी के बाद ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक मूव मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे देखें तो रेड लाइन ऊपर है और फिल वक्त जो है नेगेटिविटी ही दिख रही है, और यहाँ पे भी देखें तो कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे हम दूसरी स्क्रिप्ट्स में देखते हुए आ रहे हैं। रेड लाइन का मुंह ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे, क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ। ओवरऑल अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स जितने भी पॉजिटिव भी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें तो उनमें कोई इतनी अच्छी एक मूवमेंट हमें दिख नहीं रही है। ऑल दो देखें ग्रीन तो यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन देखें अल्टीमेटली सेल ऑफ हो गई। फिर यहाँ ग्रीन बनी, क्या ख़रीद लेते? नहीं भाई, देखें सेल ऑफ हो गई। यहाँ बनी, सेल ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो डाउन चल रहा है। हाँ, ये एरिया जो है ये अच्छा है, लेवल 1, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे कुछ चांस है कि यहाँ से जो है ये रिवर्सल ले सकता है, बट उसके लिए भी हमें इंडिकेटर्स की और ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको आज की कोशिश हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा हमने एक स्क्रिप्ट एनालिसिस की जो वीडियो आज हमने पोस्ट की थी सुबह के टाइम मार्केट आवर्स में, वो भी ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।